और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको तंत्रिका तंत्र। देखिए जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ एक्टोड्रम से, एक्टोड्रम से। इसलिए ये क्या है, ओरिजिन में क्या है, उत्पत्ति में क्या है, एक्टोड्रमल है। ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन है। ठीक है, यानी जो सबसे पहले ऑर्गन बनता है या सिस्टम बनता है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। देखिए अपन कोई सिस्टम को पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम को, उससे पहले हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, क्योंकि कोई भी सिस्टम बनता है सबसे पहले क्या बनता है, सेल, सेल से क्या बन रहे हैं, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। तो हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। इसमें निम्न टाइप की सेल्स पाई जाती है, न्यूरॉन सेल, न्यूरोगलियल सेल, और क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरॉन ये क्या है, नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। क्या कार्य है, इंपल्स कंडक्शन का, यानी कि सूचना प्रसारण करती है क्या, न्यूरॉन। और इसकी काउंट है लगभग 100 बिलियन काउंट है इसकी। ठीक है, 10 की पावर 10 काउंट है इसकी। ठीक है। और जो न्यूरोगलियल सेल है ये क्या करती है, इस न्यूरॉन सेल को क्या देती है, सहारा प्रदान करती है। ठीक है, सहारा देने वाले कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, न्यूरोगलियल सेल। ठीक है, क्या देती है, सपोर्ट। और इसकी जो काउंट है इससे 10 से 15 गुना अधिक, ठीक है, 15 गुना अधिक होती है, किससे, न्यूरॉन से। और जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है ये स्पेसिफिक सेल्स होती है, जो किस में प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस में, जो किसका सेक्रेशन करती है, हार्मोन्स का। किसमें, जैसे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन से हार्मोन है, जैसे हो गया ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, यानी कि जो नर्वस टिश्यू बना होता है, न्यूरॉन सेल, न्यूरोगलियल सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, निम्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जो कि किसका निर्माण करती है, नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, क्या होता है। ठीक है, तो हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, और किस में सहायक होता है, इंपल्स कंडक्शन में। तो हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम बात करते हैं न्यूरॉन की या नर्व सेल की। ठीक है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखिए कोई भी न्यूरॉन है, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 है सेल बॉडी, हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय या साइटोन, या इसको बोलते हैं पेरिकेरियन। ठीक है, या एक नाम और है इसका सोमा सेल। और नंबर 2 है सेल प्रोसेसेस।
ठीक है, कोशिका प्रवर्ध, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं नर्व सेल में। नंबर एक है डेंड्रोन और दूसरा है एक्सोन। देखिए अब नर्व की बात करते हैं। जो ये है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, सेल बॉडी या साइटोन। इसमें क्या होता है, एक राउंड न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है साइज में, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, जिस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और नर्व सेल में इसको क्या बोलते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स, नीसल ग्रेन्यूल्स, जो किस में सहायक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, सहायक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। और इसमें प्रोटीन के बने पतले धागे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रिल। एक्सोन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूरोफाइब्रिल। क्या कार्य है, नर्व के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, इंपल्स का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पतले धागों को, न्यूरोफाइब्रिल। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सोन, इसको हम बोलते हैं हिलोक पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, हिलोक पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ एक्सोन या साइटोन और एक्सोन के बीच में जो जुड़ाव होता है, उसको बोलते हैं हिलोक पॉइंट, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, एक्सोन, ठीक है। और एक्सोन के लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन एंड। क्या बोलते हैं, एक्सोन एंड, या इसको बोलते हैं सिनेप्टिक बल्ब, सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नोब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, वेसाइकल पाई जाती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं वेसाइकल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और साइटोन, ये एक प्रवर्ध ये हो गया एक्सोन, ठीक है। एक प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोन। और दूसरा है साइटोन से पतले धागे निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोन। ये क्या है, डेंड्रोन, ठीक है। और इनका जो लास्ट पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर पॉइंट, ठीक है। रिसेप्टर पॉइंट क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिम्यूल्स है, उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। जो वातावरण या उद्दीपन है, उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके इसको किस में भेजते हैं, साइटोन में। इसलिए जो रिसेप्टर पॉइंट है, ठीक है, या डेंड्रोन है, जो प्रवर्ध है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट प्रोसेस, ठीक है। क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंटल स्टिम्युल्स है, उनको किस में लाते हैं, साइटोन में, ठीक है। लेकर आने वाले को क्या बोलेंगे, एफरेंट। और एक्सोन क्या करते हैं, इसको साइटोन से अन्य दूसरे नर्व में भेजते हैं, या कोई ऑर्गन में भेजते हैं, मसल्स में भेजते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इफरेंट, इफरेंट प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसकी, नर्व की। अब बात जो एक्सोन में जो साइटोप्लाज्म है, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म
क्या है ये, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। और एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। ठीक है। जो साइटोन है इसमें जो भी कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेलेज है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट। सेंट्रियोल अब्सेंट यानी सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल अब्सेंट होता है इसमें। ठीक है। तो एक बार अगर नर्व सेल बन गई, मैच्योर हो गई, तो उसमें क्या है, सेंट्रियोल अब्सेंट है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, अर्थात इसमें क्या है, रीजनरेशन भी नहीं होगा। ये क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो एक्सोन है, एक्सोन की बात करते हैं, एक्सोन के ऊपर सेल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं स्वान सेल। ये क्या है, स्वान सेल। स्वान सेल। ठीक है। अपन नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे। एक्सोन भी दो टाइप का होता है। ठीक है। इसमें ये स्वान सेल है, ये किसका निर्माण करती है, मेडुला का निर्माण करती है। मेडुला क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी विद्युत रोधी होता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है। यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है कौन, स्वान सेल। किसमें, ये जो स्वान सेल है ये करती है पीएनएस में, किसका निर्माण करती है, मेडुला का निर्माण करती है। और जो सीएनएस है, सीएनएस में कौन निर्माण करके जा रहा है इस मेडुला का, सीएनएस में कौन निर्माण करता जा रहा है, ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल किसका निर्माण करके जा रही है, मेडुला का। किसमें, सीएनएस में। और पीएनएस में कौन निर्माण करके जा रहा है, स्वान सेल। ठीक है। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है या स्वान सेल है, इसके ऊपर भी एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा। ठीक है। अगले नेक्स्ट डायग्राम में हम पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, हम बात कर रहे हैं एक्सोन की। ठीक है। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, स्वान सेल। स्वान सेल क्या करती है, मेडुला का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ये क्या है, स्वान सेल। ये क्या है, मेडुला। ठीक है। मेडुला एक क्या है, असतत लेयर होती है, यानी डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है।
डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और इसके जो बीच में गैप है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवियर ये क्या है, ऊष्मा का क्या है, सूचालक है, यानी कि जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्योंकि ये जो मेडुला है, मेडुला तो क्या है, विद्युत रोधी है यानी इंसुलेटर है, और जो ये पार्ट है नोड्स ऑफ रेनवियर, क्या ये क्या है, ऊष्मा का सूचालक है, अर्थात क्या है, इसकी सहायता से क्या होगा, जो इम्पल्स कंडक्शन है इसके द्वारा होगा, ठीक है। तो जो ऊष्मा का इम्पल्स कंडक्शन है वो क्या होगा, उछल उछल के होगा, उछल उछल के, इसलिए इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं उछलन संवहन, ठीक है। यानी कि जंप लगा के क्या होगा, इम्पल्स का क्या होगा, कंडक्शन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। इसके आधार पर ये एक्सोन है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कौन सा है, मेडुलेटेड या माइलिनेटेड, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। जो मेडुलेटेड है या माइलिनेटेड है वो किसके द्वारा बनाया रहा है, जो सीएनएस है, मेडुला का फॉर्मेट सीएनएस में कौन बना के जा रहा है, ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल, ठीक है। और पीएनएस में कौन बना के जा रहा है, स्वान सेल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बना के जा रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बना के जा रहा है, स्वान सेल। इसके कारण क्या है, ये क्या है, व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट न्यूरॉन, ठीक है। और इसमें क्या है, माइलिनेटेड में क्या है, जो ऊष्मा का जो इम्पल्स कंडक्शन है वो क्या हो रहा है, जंप लगा के हो रहा है, यानी सूचना है वो इस नरम में छलांगा मार दी जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, इसमें फास्ट होगा, क्या इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, लगभग 50 गुना क्या होगा, फास्ट होगा इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन। और इसमें क्या है, ये जो माइलिनेटेड आवरण है, ठीक है, या मेडुला है, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, स्लो होगा क्या, इम्पल्स कंडक्शन। और इसमें क्या है, ये मेडुला आवरण अब्सेंट होता है, तो साइटोन ऑफ मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व का क्या है, कैसे दिखाई देंगे, ग्रे कलर के, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे न्यूरॉन, ठीक है। और क्या इसमें साथ में एक और है, एक्सोन ऑफ नॉन मेडुलेटेड, ठीक है। नर्व का ये कैसे दिखाई देंगे, ग्रे न्यूरॉन यानी ग्रे कलर के, ठीक है। तो मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड, माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड, ठीक है, टू टाइप के हो गए एक्सोन, ठीक है। ये जो एक्सोन एंड है इसमें क्या पाई जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई क्या वेसाइकल पाई जाती है, ठीक है। इनमें क्या भरा होता है, एसिटिल कोलिन, जो एक्सोन पार्ट है, एक्सोन पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया
की संख्या है वो अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया काउंट अधिक होती है किसमें? एक्सोन में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। यह एंजाइम क्या करता है, इस एसिटिल कोलिन के सिंथेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें एक्सोन पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, और एक्सोन में क्या है, नीजल ग्रेन्यूल्स है वो क्या होती है, अब्सेंट। नीजल ग्रेन्यूल्स अब्सेंट किसमें, एक्सोन में। ठीक है, यही क्या है, नर्व है, नर्व की स्ट्रक्चर है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है दो टाइप का होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटिल कोलिन। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 है स्टिम्युलेटरी या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा है इनहिबिटरी। स्टिम्युलेटरी यानी कि स्टिम्युलेट करते हैं किसको, इंपल्स कंडक्शन को क्या करते हैं, स्टिम्युलेट। इंपल्स कंडक्शन को क्या करते हैं, स्टिम्युलेट करते हैं। जैसे एसिटिल कोलिन। ठीक है, और इनहिबिटरी जो क्या करते हैं, इंपल्स कंडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इंपल्स कंडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इसकी एग्जांपल है ग्लाइसिन या फिर गाबा और डोपामिन। ठीक, यही क्या है, नर्व है। सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये है नर्व की स्ट्रक्चर।